Welcome to the second session of Urdu learning. आपका इस सेशन में स्वागत है। आशा है कि आपने पिछले सेशन के बाद कुछ प्रैक्टिस किया होगा, जहां हमने कुछ लेटर्स सीखा था। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। We will do maybe about 7 or 8 letters today and write another bunch of words, and by the end of this session we will have finished 50% of Urdu, almost, writing and reading Urdu script. चलिए शुरू करते हैं। इसे क कहते हैं। This is ka, equivalent of ka in Urdu, in Hindi, और ka और call, C-I-L-L, call वाला C in English, और इसका नाम है काफ। काफ इसका नाम, काफ कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये का है, तो क फैमिली बिल्कुल ऐसे ही दिखता है एक और लेटर जिसे हम कहते हैं गाफ। गाफ, गाफ इज द सेम एज ग, गाय, गांव वाला ग, और द जी, जी फॉर गोट वाला ग इन इंग्लिश। ठीक है, सो आप देखेंगे कि these look similar. There is only one additional slanted line that differentiate kaf and gaf. Okay, now for the next 4 letters, आप जो है एक खूबसूरत सा एक शेप है, जिसे आप हिंदी वाले चा की तरह देख सकते हैं। ऐसे 4 बना लीजिएगा। 4, पिछले दफा हमने 4 कटोरियां सीखा था। यहाँ पर हम लोग 4 च इक्विवेलेंट वर्ड्स हिंदी वाला कर रहे हैं। इस चा में, इस च के पेड़ के अंदर आप एक नुक्ता डालेंगे। इसे कहते हैं जा। ये जा के बराबर है। जीम, इसका नाम है जीम। जीम, ओके, एंड ही मेक्स द सेम साउंड एज जे। जीम, पेट के अंदर आप 3 डॉट्स डाल देंगे। जी, इसे कहते हैं, ये इसका नाम है चे। जीम, चे। चे इज द सेम एज चा, ओके, और द CH ऑफ हिंदी और इंग्लिश, ओके, जीम, चे। हे जो है ये बिल्कुल खाली है, जैसे है वैसे ही खाली है, और ये है ख, हलक, हलक वाली ख। ठीक है, साउंड ह वाला है लेकिन नुक्ते के साथ, हलक वाली, भारी वाला हा, मोहब्बत वाला हा है ये। ओके, और इसे कहते हैं हा। ओके, और चौथा है ख। ये बहुत यूनिक है पर्शियन, अरबिक और उर्दू में। ख इज द साउंड ख, ओके, और हिंदी में ये वाला है खरीद, खामोश, वो सब इसमें आता है। इंग्लिश में ऐसा वर्ड नहीं है, लेकिन आप वैसा ही मान लीजिए। ख बताता हूँ, ओके, और ये भारी वाला हा है, हल्का, हमारा वाला हा जो है उसको इस तरह से लिखते हैं, V6 मान लीजिए। V6, V के नीचे 6, ये भी हा है। ठीक है, हा। इसके 1-2 वेरिएंट्स और है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन आप फिलहाल
ये दो ह के बीच में फर्क जान लीजिए। एक भारी वाला ह है मोहब्बत वाला, और एक हल्की हल्की ह है जिसे हमारा। ओके, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, काफ, काफ, गाफ मीन्स ग, देन जीम एक नुक्ता, चे 3 नुक्ते, हे खाली है, और खे एक नुक्ता सर के ऊपर आता है, और V6 जो है हल्के वाली ह बन जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग तैयार हैं कुछ वर्ड्स लिखने के लिए। मैं आपको कुछ वर्ड्स देता हूं, देखते हैं आप कैसे कितने आसानी से लिख पाते हैं। आपको याद होगा हमने कुछ लेटर्स पीछे किया था लास्ट सेशन में, उनको भी मैं अज्यूम कर रहा हूं। आप या तो रेफर कर सकते हैं या आपने उनका हाफिज कर लिया है। लिखिए आप, जान, जान, कान, खान, इमरान खान, गाना, जाट, गीत, जीत, नाचो, जाना, ये जाना। ठीक है, तो ये 8 वर्ड जरा आप लिख के दिखाइए। चलिए आप देखते हैं। जा, देखिए जा कैसे लिखते हैं। ये आपका जा है। जीम, जीम, जा, अलिफ, नून हमने पिछले सेशन में किया था। नून, नून इज ना, जान। ओके, कान, देखिए कान का इधर है अपना, कान का। सो आपने लिखा का, अलिफ, नून, कान। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है उर्दू, जैसे आप देख रहे हैं। आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि ये मैं इतनी आसानी से कैसे आपको पढ़ा दे रहा हूं। नहीं, खान, जैसे मैंने कहा इस वक्त हम सिर्फ ईच लेटर को जानकर उसको असेंबल कर रहे हैं। इसका जो कर्सिव है वो बहुत ही खूबसूरत बना देता है। उसके लिए थोड़ा सा हमको इत्मीनान रखना पड़ेगा। हम लोग बाकी 2 सेशंस करने के बाद उसको करेंगे। चलिए गाना लिखते हैं। गा, गाफ, अलिफ, नून, अलिफ, सिंपल। जाट, अब तो आप लिखना जाने गए होंगे। ज, जीम, अलिफ, और आपको टा याद होगा हमने लिखा था लास्ट टाइम, कटोरी के अंदर बी, जाट। गीत, याद होगा आपको, ई की मात्रा हमने लगानी है गाफ के आगे। गा, ऊपर से हम लिख पा रहे हैं ग, ई, त, कटोरी के अंदर 2 डॉट्स, सिंपल। जीत, जी, अलिफ, तो सॉरी माफ कीजिएगा। देखिए अब आप मेरी गलती पकड़ सकते हैं, ये गलत है। जी, ई, त, जीत। नाचो, नून, अलिफ, च, वाव, याद है आपको वाव? ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा सब यहां से आता है। जाना, जा, ना, सिंपल सिंपल। ठीक, बहुत अच्छे। देखिए मैं आपको 4-6 वर्ड होमवर्क दे देता हूं, और फिर आपको बाकी करने के लिए भी आपको थोड़ा मैं छोड़ देता हूं। बनाइए कुछ और वर्ड्स बनाइए, जैसे गाती,
जाती, काटा, काटी, चाची, चाची। ठीक से नजर नहीं आ रहा अगर तो दोबारा लिख लीजिएगा, चाची। ठीक है, ऐसे और कुछ 20-25 वर्ड्स और लिखिएगा आप, और फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद है आपको 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट्स जो एक्स्ट्रा हमने सीखे हैं, इसमें कम से कम आप 700 वर्ड्स तो लिख ही सकते हैं, लेकिन मैं आपसे 25 वर्ड्स प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूं। कोशिश कीजिएगा कि जरूर हो जाए, और फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे जहां पर हम कुछ और सीखेंगे। और इस सेशन को खत्म करने से पहले एक मैं आपको 1-2 वर्ड्स उर्दू का कर्सिव वाला दिखा देता हूं, जो कि आप शायद डिसिफर कीजिएगा कि इसे क्या है, ये कौन से वर्ड्स हैं, है ना। देखिए, ये हमने कुछ वर्ड शायद किए भी नहीं हैं अभी तक, लेकिन जो किए हैं देखिएगा कि आप कर सकते हैं क्या। ये हमने आज किया है, इसका ये नाम है, देखिए आप कुछ उसको ढूंढ सकते हैं तो देखिए ये कौन सा है, डिसिफर कीजिएगा। थोड़ा सा चैलेंज के साथ मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन देखते हैं आप कर सकते हैं क्या। बिकॉज लर्निंग न्यू थिंग्स इज सो मच अबाउट चैलेंजिंग योरसेल्फ, राइट। देखते हैं आप ये कर पाते हैं क्या। देखिए देखिए देखिए, इट इज वेरी क्रिएटिव चैलेंज। देखते हैं आप ये कर पाते हैं क्या। Okay, thank you very much. See you next time very soon.